अय्यूब की किताब उसके 19वें अध्याय की 25वीं आयत में अय्यूब इस प्रकार कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये समय दिया, ये पल दिया, और मैं दिल से जश्न मनाता हूँ, खुश रहता हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बाइबल की आयत मुझे हिम्मत देती कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, आई डू बिलीव दैट माय रिडीमर लिव्स। मैं आज की सुबह एक बार फिर से आप सबका इस ऑनलाइन इबादत में स्वागत करता हूं। सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं पास्टर अभिषेक मुराद आपको सलाम, आपको दुआएं पेश किया चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का जो अपना बेशकीमत समय हमारे साथ साझा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम लोगों का जिन्होंने अपने पहेलियों को भेजा, अपने रचनाओं को भेजा सत्य ज्योति पत्रिका के लिए, जिन्होंने अपने अपने जो गीतों को भेजा। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, जो हमारी इस सेवकाई के साथ, प्रभु के कार्यों के साथ बनी रहती है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकतों से भरे। मैं आज के सुबह खुदा के कलाम से एक ऐसी आयत से आपसे बात करना चाहता हूं जिस आयत ने मेरे जीवन में भी एक प्रश्न ला करके खड़ा कर दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये बहुत ही चिर परिचित आयत है जो कि पाई जाती है रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की पहली आयत को। अगर आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और पहली आयत इस प्रकार से कहती है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूं, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर के समीप। पर हमारे जीवन में समस्या ये है, हमें कई बार समझ में नहीं आता है ये बलिदान आखिर कहां चढ़ाएं। तो मैं आज के इस पहर में, इस सुबह में आपको बताना चाहता हूं, जो बलिदान है वो वेदी पर चढ़ाया जाता है, कुर्बान गाह में चढ़ाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बचपन से हम बड़े विश्वासी तो कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, नाज होता है, फक्र होता है कि हमारे बाप दादा मसीही थे। पर मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, क्या हम और आप परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान चढ़ा रहे हैं और चढ़ा रहे हैं? तो क्या हमारी वेदी सही है, मजबूत है कि नहीं है? मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने आप का बलिदान चढ़ाओ। पर बलिदान कहां चढ़ाओगे? आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वेदी टूटी हुई है। ये जो कुर्बान गाह है, द ऑल्टर इज ब्रोकन इन सो मेनी पीपल्स लाइफ। और पुराने अहदनामे में जब आप पढ़ेंगे, पुराने नियम से ही हमने पढ़ना सीखा, देखा कि किस तरह से लोग वेदी बना करके खुदा के लिए बलिदान को चढ़ाया करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे पहले वेदी का जिक्र पाया जाता है वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसके 8वें अध्याय की 20वीं आयत में। इस प्रकार लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। द फर्स्ट ऑल्टर इन द बाइबल इज ऑफ द ऑल्टर ऑफ थैंक्सगिविंग। ये धन्यवाद की वेदी है मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। धन्यवाद देना चाहते हो तो एक वेदी का निर्माण करना अपने जीवन में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये कुर्बान गाह जो है, ये वेदी जो है, ये ऑल्टर जो हमारे जीवन की है, कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में टूटी पड़ी है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वी नीड टू रिपेयर आवर ऑल्टर। अपनी वेदी की मरम्मत करो,
अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, तो आपको अपनी वेदी की मरम्मत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग दुआएं कर तो रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं, गवाही का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे खुदा के खादिम खिदमत कर रहे हैं, पर प्रभाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में वेदी टूटी हुई है। और मैं आज की सुबह खुदा के कलाम से आपको मजबूत करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी को पवित्र, जीवित, भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ और उस वेदी की मरम्मत करो। सबसे पहले हमें उस वेदी का निर्माण करना है। और दूसरी वेदी जो कि बाइबल में पाई जाती है, इब्राहिम के द्वारा उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। मेरे मित्रों, ये वादा जो परमेश्वर ने किया था, उस वादे के लिए इब्राहिम ने एक वेदी बना करके परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण किया। मेरे मित्रों, उसके बाद तमाम वेदियों का जिक्र आप पढ़ लीजिएगा। इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, मूसा ने वेदी बनाई, शाऊल के द्वारा वेदी का निर्माण हुआ। पर आज का जो मेरा मूल पाठ है, द टेक्स्ट विच आई हैव टेकन इज फाउंड इन 1 Kings चैप्टर 18 and verse 30 onwards। पहला राजा उसका 18वां अध्याय 30वीं आयत जो है, ये मेरी मरकजी आयत है आज के इस कलाम के लिए। इस प्रकार खुदा कलाम कहता है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। He repaired the altar which was broken। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आप बात उस समय की है जब आहाब राजा जो था शुमरोन में, इजराइल के राज्य में, वो राजा बनकर के आया था। और इसका जिक्र हम पाते हैं पहला राजा उसके 16वें अध्याय की 29वीं आयत से। आप अपने बाइबल में पढ़ लीजिएगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र आहाब राजा जो था इजराइल पर राज्य करने लगा। शुमरोन वाज अ ब्लेस्ड लैंड। शुमरोन जो था बहुत आशीषित था, वो इजराइल का भाग था। और शुमरोन में 22 वर्ष तक ये आहाब राजा राज कर रहा था। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे थे। उसने तमाम अशेरा की मूर्तों को बनाया, उसने भवन को स्थापित किया, और तो और उसने नाबाद के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर उसने सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजाबेल से विवाह करके खुदा के लोगों को सताने लगा, खुदा के भवन को गिराने लगा, खुदा के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उनको सता रहा था, उन्हें उत्पीड़न देता था, उन्हें सताया करता था, और खुदा की वेदी को इसने गिरा दिया था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एक खुदा का खादिम है, भविष्यवक्ता है, जिसका जिक्र हम पाते हैं पहला राजा उसके 17वें अध्याय की पहली आयत में। तब तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया चला गया और कहने लगा, आहाब राजा, तू जो कर रहा है, तू बुरा कर रहा है। आहाब को ये तो गर्वान्वित महसूस करना चाहिए था कि वो इस्राएल में राजा बना हुआ है। इट वॉज अ ब्लेस्ड लैंड, इट वॉज अ प्रॉमिस्ड लैंड। शुमरोन वॉज रियली अ ब्लेस्ड प्लेन। एंड मेरे मित्रों, वो बहुत अच्छी आशीषित जगह थी। और ये कर क्या रहा है? आहाब राजा उन तमाम खुदा की वेदी को गिरा रहा है, लोगों को सता रहा है। आज हमारे जीवन में भी तो यही है। खुदा ने बड़ी बड़ी आशीषें दी है, बड़ी बड़ी बरकतें दी है, तमाम अच्छी से अच्छी वस्तुओं से हमारी जिंदगी को तृप्त किया है, और हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं। किसी को दौलत ने दूर किया है, किसी को सांसारिक बातों ने दूर किया है, किसी के जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियों ने खुदा से उन्हें दूर किया है। हम खुदा के भवन नहीं जाते हैं, हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, खुदा के लिए अपने हृदय को नहीं उदार बनाते हैं। मेरे मित्रों, आपको याद होगा वो नौजवान की कहानी। तो यीशु मसीह के पास आता है और कहने लगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू आज्ञाओं को मानता है? कहने लगा, मैं बचपन से मानता आया हूं, और क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा, जा तेरे पास जो धन है उसे बेच करके कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। और बाइबल बताती है वो शोक करता हुआ वहां से चला गया। आज जो खुदा हमारी वेदी को बना करके रखा है, जिसने हमारे जीवन में आशीष दी है, हम उसी की वेदी को तोड़ रहे हैं, उसी की आशीषों से हम दूर होते जा रहे हैं, उसी के हुजूरी से हम दूर होते जा रहे हैं। जानते हैं मेरे मित्रों, और आहाब इतना आशीषित जगह पे रह रहे हो। आहाब तुम्हें प्रभु की खुदा की ओर से नियुक्त किया गया है। अगर तुम उस लायक नहीं होते, तुम आज राजगद्दी पे विराजमान नहीं होते, पर आसमान के खुदा का शुक्र करना चाहिए तुम्हें तो अन्य जातियों की तरह नहीं बनना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? और मेरे मित्रों, इजबेल से विवाह कर लिया। बाइबल बताती है इजबेल से विवाह करके उसने बाल के लिए भवन बनाया और यहोवा की वेदी को गिरा दिया। और वहां पर मेरे मित्रों, धन्य था ये खुदा का खादिम, प्रभु का यहोवा के लिए एक जिज्ञासा रखने वाला, अपने परमेश्वर के लिए एक गैरत रखने वाला तिशबी एलिया कहने लगा, यहाँ पर अब भारी अकाल पड़ जाएगा। कई बार हमारे जीवन में भी अकाल की स्थिति आ जा रही है, आशीषें नहीं आ रही है, जीवन प्रतिकूल परिस्थिति में अग्रसर है। कहीं ना कहीं संसारिक बातें हमें इतना सता रही हैं कि हम अपने जीवन में उदास रह रहे हैं। बीमारियों ने घेर लिया है, तन्हाइयों ने घेर लिया है, अपने लोग हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, जिन पे नाज करते थे वही हमें छोड़ करके चले गए। आज क्यों ये नौबत आ गई है? क्योंकि तुम्हारी वेदी टूट गई है, तुम्हारी वेदी में गिरावट आ गई है, तुम्हारी वेदी में दरार आ गई है। There is some damage in your altar। मेरे मित्रों, अगर जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है तो सबसे पहला काम तुम्हें इस वेदी का निर्माण करना पड़ेगा, तुम्हें इस वेदी को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, तुम्हें इस वेदी को पुनर्निर्मित करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है। शुम्रोन आशीषित जगह थी, इजराइल बहुत ब्लेसिड लैंड था और बहुत सारी चीजों की भरपूरी थी। इट वॉज अ ब्लेसिड लैंड, इट वॉज अ प्रॉमिस्ड लैंड। और यहाँ पर अकाल आ गया है, यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आ गई है, अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कहीं ना कहीं आपने भी उस वेदी का ध्यान नहीं दिया है जो कि गिर गई है। उस वेदी की ओर आपने ध्यान नहीं दिया है जिस पे आप पहले परिवार के साथ मिल करके प्रार्थना किया करते थे। उस वेदी का आप ध्यान नहीं कर रहे हैं जिस पे अपने लोगों के साथ बैठ करके खुदा के कलाम की तरबियत किया करते थे। उस वेदी को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं जहां पर बैठ करके आप गवाहियां दिया करते थे। उस वेदी की बात आप नहीं कर रहे हैं जहां सब लोग सवेरे उठ करके एक साथ मेज पर बैठ करके खुदा की नगमा सराही किया करते थे। कहीं ना कहीं वो वेदी आपकी टूटी हुई है, वो आपकी वेदी कहीं ना कहीं उसमें दरार आ गई है और इसलिए इजराइल में भारी अकाल आ गया है, शुम्रोन में भारी अकाल आ गया है। मेरे मित्रों, अगर चाहते हो इस अकाल से बचना, इस भारी अकाल से बचना, मेरे मित्रों एक काम करने लगना, अपनी वेदी का निर्माण करने लगना, अपनी वेदी को पुनर्निर्मित करना। अगर जब तक इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिपेयर योर ऑल्टर, द ब्लेसिंग्स विल नॉट कम। यू नीड टू रिपेयर द ऑल्टर। आपको उस वेदी की मरम्मत करनी पड़ेगी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, सब लोग परेशान हैं, उथल पुथल मच गई है। आहाब राजा, उसके लोग एलिया को खोज रहे हैं, पर धन्य है आसमान का खुदा कि एलिया का ख्याल रख रहा है। पर मित्रों, मेरे प्यारों, शमरोन में भी तो बहुत सारे लोग थे, वो भी उस श्राप के कारण उन चीजों के भुक्तभोगी हो गए। और आज हमारे जीवन से भी कई हमारे लोग श्रापित हो जाते हैं। हमारे कार्यों के कारण से हमारे अपने लोग श्रापित हो जाते हैं। हमारी जिंदगी तो श्रापित होती है, हम अपने लोगों की जिंदगी को भी श्रापित कर देते हैं। मित्रों, आपका ये जीवन
जीवन शुमरोन की तरह है। हम चुने हुए लोग हैं। आसमान के खुदा ने हमसे पहले होकर के मोहब्बत की। यूहन्ना में पढ़ लीजिएगा, He loved us first। उसने हमसे पहले होकर के वो प्यार किया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, हम भी तो चुने हुए हैं। ये भी तो चुना हुआ अंश है प्रभु का, आसमान के खुदा का। अकाल मत आने देना, अकाल की स्थिति मत आने देना। खुदा उनके लिए इस वेदी की मरम्मत करते रहना। कैसे मरम्मत होगी? प्रार्थना जब करोगे मरम्मत होगी। एक साथ बैठ करके इबादत करोगे तो मरम्मत होगी। एक साथ बैठ करके वचन की सेवकाई करोगे, गवाहियां दोगे तो इस वेदी की मरम्मत होती जाएगी। और मेरे मित्रों, अंधकार और ज्योति का कोई मिलन नहीं होता है। हमें आसमान के खुदा ने अंधकार से अलग किया है, अंधकार की बातों से हमें अलग किया है। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी वेदी को संभाल के रखना, उसकी मरम्मत करते रहना। नहीं चाहते हो कि शुमरोन की तरह तुम्हारे जीवन में अकाल आ जाए। नहीं चाहते हो अहाब के वजह से इजराइल में अकाल आ जाए। संसार की बातों की वजह से तुम्हारे जीवन में अकाल आ जाए। सांसारिक चीजों की वजह से तुम्हारी जिंदगियां निराशाओं में चली जाए। संसार की अभिलाषाओं से, शरीर के खुशी के कार्यों के लिए तुम जो कर रहे हो, उससे कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये आत्मिक जीवन नाश होता जाए। दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ क्राइस्ट। ये आसमान के खुदा का, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे मित्रों, आपका देह मेरा देह। इसलिए अपने आप को पवित्र, जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। और बलिदान कहाँ चढ़ाया जाता है? पुराने अहदनामे में पढ़ लेना। बलिदान जो है, कुर्बान गाह जो है, इट इज एन ऑल्टर, इट इज एन प्रोमिनेंट प्लेस एंड इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज गॉड्स टेबल। परमेश्वर का ये मेज, परमेश्वर की मेज को ये ऑल्टर जो है, ये वेदी जो है दर्शाई जाती है। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा ये ऑल्टर जो है ये खुदा की मेज है। मेरे मित्रों, आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर जीवित, पवित्र, भागता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है तो अपने आप को, अपनी वेदी को परमेश्वर के समीप लेकर के आना और निर्माण करते रहना, मरम्मत करते रहना, उसको सुधार करते रहना और कबूल करना कि हाँ, आसमान के खुदा, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये खताएं हुई। मैं अंगीकार करता हूं, अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और मैं आपकी इस वेदी पर जीवित, पवित्र, भाता हुआ बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। जो वेदी मेरी टूट गई थी, जो वेदी में मेरे पाप आ गया था, जिस वेदी पे मैं पहले इबादत करता था, नहीं कर पा रहा था, अब मैं फिर से करूंगा। और अब अकाल की स्थिति मेरे जीवन में नहीं होगी, कोई बीमारियां मेरे जीवन में नहीं आएगी। और जिस दिन से आप वेदी की मरम्मत करने लगोगे, when the day from when you will start repairing your altar, God's blessings will start coming in your life. आसमान के खुदा की आशीषें तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और आगे हम जब कहानी पढ़ते हैं तो जानने पाते हैं, परमेश्वर ने एलिया से कहा बहुत दिनों के बाद, उसके पहला राजा 18वां अध्याय की पहली आयत में, बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जा करके अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं अपने आप को उससे दिखाऊंगा। एलिया जाता है और अहाब देखते ही कहने लगता है, हे इजराइल के सताने वाले, तू क्यों आ गया है? आज यही तो हमारी भी तस्वीर है। हम दूसरों लोगों के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, गलतियां हमारे जीवन में होती है, कहीं ना कहीं खामियां हमारी जिंदगी में होती है, पर हम दूसरों पे लांछन उठाने लगते हैं। वो मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ये किया। आप क्या कर रहे हो मित्रों? प्रश्न ये है कि आप अपनी वेदी के लिए क्या कर रहे हो? क्या अपनी वेदी के लिए आप दूसरे को जिम्मेदार करोगे? जी नहीं मित्रों, हर एक जन को अपना अपना हिसाब देना है। और यहाँ पर एलिया कहने लगा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को
टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। आज बहुत सारे घराने की यही तस्वीर है, आज मसीही कई भाई लोगों की यही तस्वीर है। यहोवा की आज्ञाओं को टाले जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हैं, परमेश्वर के गीतों से दूर हैं, परमेश्वर के कलाम से दूर हैं। और यही कारण है, जब आप दूर होते हो तो वेदी वो टूट रही है, वेदी में दरार आ गई है और तमाम संसार की चीजें, शैतान की युक्तियां, उसके चाल आपके जीवन में पूरे होने लगते हैं। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है, अभी भी इस अवसर को बहुमूल्य जाना। इफिसियों की पत्री में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, और अपनी वेदी का निर्माण करो। रिपेयर योर ऑल्टर, द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, द ऑल्टर ऑफ थैंक्सगिविंग, द ऑल्टर ऑफ प्रॉमिस। बहुत सारे मैं आपको वेदी के ऊपर बातें बता सकता हूं, पर आगे बाइबल बताती है, पहला राजा उसके 18वें अध्याय की 19वीं आयत में, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। एलिया ने चैलेंज कर दिया, एलिया ने चुनौती दे दिया अहाब को, एक काम कर अहाब, तुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो एक काम कर, तेरे मेज पे जो इज़बेल के वजह से 450 नबी बाल के बैठ करके खाया करते हैं, करमेल पर्वत पे उन्हें ले आ, और मैं वहां पर तुझे दिखाना चाहता हूं कि गलतियां किसकी है, कौन खुदा से दूर हो गया है, किसने परमेश्वर की वेदी को ढहा है। और वहां पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं एलिया सिर्फ एक है और 450 मनुष्य जो हैं वो बाल के पुजारी हैं। इसलिए बाइबल आगे बताती है, एलिया ने ये भी दिखा दिया कि देख लो, मैं अकेला हूं, मैं तुम 450 हो, तमाम बीमारियां मित्रों, तमाम परेशानियां अनगिनत हैं, आप अकेले हो। तो एक काम करना, अगर चाहते हो इन परेशानियों पर विजय पाना, अगर चाहते हो इन परिस्थितियों के ऊपर आना, अगर चाहते हो छुटकारे को पाना, अगर चाहते हो खुदा की आशीषों को पाना, तो पढ़ लीजिए आगे क्या लिखा है। उसने इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उससे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को, तमाम वो जो है एलिया तैयारी करता है और उन्हें कहता है तुम्हें जो करना है करो। और बाइबल बताती है कि उसने उनको बोला और चीखो और पुकारो, हो सकता है तुम्हारा देवता सो रहा होगा। मेरे मित्रों, 450 बाल के पुजारी हैं, तमाम परेशानियां पर एलिया को मालूम है मेरे को क्या करना है, एलिया को मालूम है मुझे क्या करना है। और पहला राजा 18वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की, और उसके बाद आसमान से आग आकर के भस्म कर देती है उस बलिदान को। मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, वेदी की मरम्मत करने लगना, 450 परेशानियां आ जाए, 450 विपत्तियां आ जाए, 450 चीजें आपको परेशान करने लगी, तमाम चीजें आपको समस्याएं घेर ले, बीमारियां घेर ले, परेशानियां घेर ले, दुख घेर ले, 450 भले हो वो, आप अकेले नहीं हो, अकेले नहीं हो, आसमान का खुदा आपके साथ है। और आप चाहते हो कि आपकी दुआ भी इस एलिया के तरह कबूल हो जाए, अपनी वेदी को मजबूत करना। रिपेयर द ऑल्टर वेयर यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर द लॉर्ड, उस वेदी की मरम्मत करना जिसपे तुम जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान परमेश्वर के योग चढ़ा रहे हो, परमेश्वर के हुजूरी में चढ़ा रहे हो।
और मेरे मित्रों, उसने मरम्मत की, उस वेदी की मरम्मत की। और आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर वेदी आपकी गिर गई है, अगर आपकी वेदी में कहीं दरार आ गया है, खुदा से दूर हो गए हो, खुदा की बातों से दूर हो गए हो, तो इस वेदी की मरम्मत करने लगना। स्टार्ट रिपेयरिंग द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। इस वेदी की मरम्मत करना। अगर चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। 450 बाल के पुजारी थे, एलिया अकेले था, पर उसने मालूम था मेरी दुआ जो है सुनी जाएगी कब, जब मैं यहोवा की वेदी की मरम्मत करूंगा। आपको भी अपने जीवन में उस वेदी को, जिसमें दरार आ गया है, जिसमें कोई टूटन आ गई है, जिसमें कुछ आपके कार्यों के वसीले से कुछ गड़बड़ी हो गई है, उससे मरम्मत करने लगना। स्टार्ट रिपेयर इन द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द लॉर्ड एंड सी हाउ गॉड इज गुड। और फिर खुदा के बड़े बड़े मौजों को अपने जीवन में देखना। मैं विश्वास करता हूं इस कलाम ने आपको आशीषित किया है, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अपनी वेदी की मरम्मत